इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बता रहा हूं, ठीक है। सो अगेन, जब भी हमको किसी भी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा बाय यूजिंग द कंस्ट्रक्शन, तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमको यहाँ पे आर्क लेना है बाय यूजिंग आवर कंपास। आर्क ऑलमोस्ट हाफ से क्या होना चाहिए, ज्यादा। फिर एक पॉइंट पे रख के ऊपर आप, नीचे आप, फिर सेम प्रोसेस, एक पॉइंट रख के ऊपर आप, नीचे आप, और उसको क्या करना हमको आपस में मिला देना। यहाँ पे जो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, ये आपका क्या कहलाएगा, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। क्लियर? दूसरा, व्हेन इट कम्स फॉर द सर्कल, तो सर्कल का जनरली हमको सेंटर पॉइंट मिलता है। क्यों? क्योंकि सेंटर पॉइंट वो पॉइंट है जो सर्कमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। एंड लाइन सेगमेंट बिटवीन these two points, center of the circle and of the circumference, is known as radius. तो सारे के सारे रेडियस कैसे होते हैं हमारे, इक्वल। सही बात है? अब ये दो कॉन्सेप्ट को मिलाओ इसके साथ कि एक सर्कल है हमारे पास, और हमारे पास क्या है, कॉर्ड। सेंटर ऑफ सर्कल है, हमारे पास एक कॉर्ड है। नाउ वी हैव अ थ्योरम that the line segment passing through the center of the circle perpendicular to the chord bisects the chord। तो वो chord को ये कर देती है, बाइसेक्ट कर देती है। कहिए AB हमारी chord है, ये हमारा सेंटर है, ये क्या लगा हमारा, क्लियर? अब इन तीनों को एक साइड इम्बेड करना पड़ेगा हमको इस लास्ट कॉन्सेप्ट कि हमारे पास एक सर्कल है एंड इस सर्कल में हमारे पास एक क्या है, ट्रायंगल, लाइक दिस। तो सर्कल का हमारे पास सेंटर पहले से ही होता है, चलिए। ओके, अब मान लो ये जो ट्रायंगल है इसका नाम है P Q R, और ये जो सेंटर है इसको हमने क्या नाम दे दिया, लेट्स से O। तो बच्चों अभी के लिए आपको ना PQ और PR को जस्ट भूल जाओ, सिर्फ QR को ध्यान दो। क्या QR इस सेंटर के लिए एक कॉर्ड तरह काम करेगा? अगर ये कॉर्ड तरह काम करेगा तो क्या मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकता हूँ? यहाँ पे हमको क्या मिल गया, एक मिड पॉइंट। मिड पॉइंट ही क्यों? क्योंकि वो कॉर्ड को दो हिस्सों में क्या करेगा, स्प्लिट कर देगा। यही सेम चीज मैं बच्चों यहाँ पे भी कर सकता हूँ, ओके, यहाँ पे भी कर सकता हूँ। जल्दी बोलो, यस और नो? A B C। तो विद दिस वी कैन कंक्लूड दैट दिस इज द सेंटर ऑफ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल का सेंटर हमको मिल गया, और वही सेंटर हमारा किसका है, सर्कल का भी है कि नहीं? तो यहाँ पे जो ये कॉन्सेप्ट बनता है टू फाइंड द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, इसी को हम बच्चों क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। अब ये करता क्या है, देखो इसका मेन पर्पस क्या है बच्चों, जब भी हमें किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना होता है, क्या फाइंड करना होता है, एरिया, तो हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। एक 1/2 बेस इनटू हाइट, एक हमारे पास यह फॉर्मूला है जो कि हम बहुत पे यूज कर रहे हैं। फिर एक हमारे पास एक थोड़ा सा एडवांस फॉर्मूला है, जिसको हमने क्या बोला है, हेरोन्स फॉर्मूला, है ना। हेरोन्स में हमारे पास ट्रायंगल्स की साइड होनी चाहिए, यस, और इस वाले केस में हमारे पास बेस और हाइट होनी चाहिए। सही बात है? बेस आप किसी भी शब्द को मानेंगे, और अगर ये वाला शब्द अपने क्या मान लिया बच्चों, बेस, तो जो इसके अपोजिट में है, साइड में जो वर्टेक्स है, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल पॉइंट। उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल पॉइंट। और इस वर्टिकल पॉइंट से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा होगा उस बेस के ऊपर, इसी पद को हम क्या बोलेंगे, हाइट। अगर आपको किसी ट्रायंगल में बेस और हाइट गिवन है तो आप सीधे ये वाला फॉर्मूला लगा के फाइंड कर सकते हैं। बट अगर बेस और हाइट नहीं गिवन है, देन आपको यूज करना पड़ेगा हेरोन्स फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, जहां पे आपको तीनों साइड से। अंडरस्टूड इज मच? अब ये सारा कॉन्सेप्ट हमको क्वेश्चन नंबर 6 में यूज होने वाला है, तो इसलिए मैंने आपको पहले से बता दिया कि हम करना क्या है क्वेश्चन में। अंडरस्टूड? नाउ ऑल ऑफ यू प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 6 बाय योरसेल्फ। Shall we start? Yes, sir. Question number 6 एक्सरसाइज है न्यू बुक 9.2, ओल्ड बुक 10.4। Yes or no? Yes, sir.
ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है। एक हमारे पास सर्कुलर पार्क है और उसमें हमारे 3 बॉयज हैं, क्या नाम है, अंकुर, सैयद और डेविड, ये गिवन है। और ये तीनों ही इक्वल डिस्टेंस पे खड़े हैं, इक्वल डिस्टेंस में खड़े हैं। इसका मतलब गिवन में क्या हो जाएगा हमारा कि जितना हमारा AS है उतने हमारा SD है, उतने हमारा क्या है, AD। AS इक्वल्स टू SD इक्वल्स टू AD, ये हमारा गिवन होता है। अब इस सर्कल का एक हमको रेडियस भी दिया है which is 20 मीटर, और हमको रेडियस पता है यहाँ पे which is 20 मीटर। तो मान लेते हैं कि ये हमारा सेंटर पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे और यहाँ से यहाँ पे, ये सब हमारे करेंगे बच्चों रेडियस, उसको हमने क्या मान लिया, ओ। ठीक है, कोई दिक्कत? तो रेडियस, रेडियस एंड रेडियस। सो आफ्टर दिस हमको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन, यानी कि इन ये सब लोग ना एक फोन यूज कर रहे हैं, उसका क्या है, स्ट्रिंग, यानी कि उसका वायर है। अब क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पे तो सब क्या होंगे, आपस में इक्वल भी होंगे, तो हमको वो लेंथ फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है हमको, वो देखो, इसको करने के लिए हमने थोड़ा सा करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। बाय कंस्ट्रक्शन याद होगा ना आपको, थ्योरम है हमारे पास, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द chord, उसको हम क्या माने यहाँ पे, M। लेट OM परपेंडिकुलर ऑन SD। तो जब OM SD पे परपेंडिकुलर होगा तो वो उसको क्या कर देगा, 2 इक्वल हाफ्स में बांट देगा। So with this it implies that SM equals to MD, or you can say that SM equals to half of SD। yes or no? जो SD है उसका हाफ क्या हो जाएगा, SM, और SM बराबर क्या है आपका, MD। ठीक है, एनी क्वेश्चन हियर स्टूडेंट्स? ओके, तो इनिशियल स्टेज पे हमारा इस क्वेश्चन में हमको इतना तो करना पड़ेगा। नाउ सिंस इट इज परपेंडिकुलर, तो ये यहाँ पे क्या बनाएगा बच्चों, हमारा 90 डिग्री बनाएगा, है ना। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे क्या क्या चीज गिवन है उसको लेके हमको यहाँ पे काम करना है। ठीक है, चलो यार देखते हैं। सबसे पहले इन ट्राइंगल ASM, इन ट्राइंगल ASM, अगर आप ASM को ध्यान से देख रहे हैं तो हमारे पास AS है जो कि हमको नहीं पता, SM है ये भी हमको नहीं पता, हमारे पास AM है ये भी हमको नहीं पता। लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने आपको सेंट्रोइड की प्रॉपर्टी बताई है। यस, OM तो पता है, OM कितना है, 10। कैसे पता आपको, सर सेंट्रोइड लिखा है। हाँ वो तो अब यूज करेंगे ना पर सेंट्रोइड, है कि नहीं। सो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रोइड, जो हमारा टोटल हाइट है ना, समझ पा रहे बच्चों? आपको ये देखना पड़ेगा, अगर ये हमारा ट्राइंगल है तो ये जो पूरा है ये क्या हमारी हाइट है, हाइट क्या हमारी यहाँ पे AM है ना। मतलब प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रोइड, जो हमारा AM है बच्चों, ये हमारे 2 रेशियो में बटेगा, AO और OM, AO रेशियो OM। और इसकी खास बात, जो रेशियो होंगे वो क्या होंगे, 2:1। रेशियो क्या होंगे, 2:1। ओके, गिवन में मैंने ऐड नहीं किया था, अभी ऐड कर देता हूं। AO इक्वल्स टू SO इक्वल्स टू DO इक्वल्स टू 20, क्या 20 है ना, 20 मीटर, क्योंकि वो सब क्या है हमारे रेडियस है। ठीक है, अब देखो AM मतलब हमारा हाइट ऑफ ट्राइंगल है, जिसको हमने 2 रेशियो में बांट दिया है 2:1 में। अब देखो बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा। हमारे पास AO की वैल्यू है which is 20, AO कितना हमारा 20, तो OM हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास एक गिवन रेशियो है वो है 2:1। तो अगर मैं इसको 20/OM मान के चलूं, क्या मतलब 20/OM, यानी कि OM की कुछ वैल्यू आने वाली है,
और इसको मुझको बच्चों कंपेयर किससे करना पड़ेगा 2:1 से। तो 2 1 2 2 10 20 1 into 10 10 OM into 1 OM, or I can say that OM equals to 10 in terms of meter। ये को मिल गया OM यहाँ से। Any question anyone? ठीक है, तो यहाँ से मेरे को मेरा OM मिल गया, कितना आ गया मेरे पास 10 in terms of meter। मेरे पास SO भी है which is 20 in terms of meter। ठीक है, मेरे पास AO भी है which is 20 in terms of meter। Any question anyone? Are you sure? पक्का? बढ़े आगे? चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ अब बिट लेंथी है, थोड़ा सा लेंथी तो पड़ेगा, बट अगेन है ना, इट्स अ पार्ट ऑफ लर्निंग। नाउ इन ट्रायंगल SOM, कौन सा ट्रायंगल देखना बच्चों आपको? SOM। क्या बन रहा है यहाँ पे एंगल, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल। और अगर राइट एंगल ट्रायंगल है कैन वी यूज पाइथागोरस थ्योरम? यस सर। तो हमको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम। सर हम ये यूज क्यों कर रहे हैं पाइथागोरस? क्योंकि देखो बच्चों हमारे पास ना दो साइड है, एक साइड नहीं है। तो अगर आप लोग SOM को उस फिगर में देख पा रहे हो तो ये कुछ आपको देखना चाहिए ऐसा, SOM। यहाँ पे हमारा क्या है 90, तो 90 के अपोजिट वाली साइड क्या होती है बच्चों हमारी? हाइपोटेनस। SO परपेंडिकुलर क्या होगी, जो बेस पे क्या बनाएगी 90, क्या मान लिया उसको अपन ने बच्चों OM, और बेस को क्या मान लिया अपन ने SM का स्क्वायर। एनी क्वेश्चन एनीवन? ओके, सो SO कितना दिया है? SO हमारे पास 20 का स्क्वायर। OM अपन ने अभी फाइंड किया, कितना आया 10 का स्क्वायर। SM को हमने ऐसे भी छोड़ देना, क्यों? क्योंकि हमने वही तो फाइंड करना है। यस, x अपन 2 लिख सकते हैं। हाँ जी सर हाफ लिख सकते हैं उसको। हाँ, लेकिन अभी मेरे को इसे चलना है, दिक्कत तो नहीं ना। 20 का स्क्वायर 400, 100 का 10 का स्क्वायर 100 प्लस SM का होल स्क्वायर। SM की वैल्यू फाइंड करके क्या कर दूंगा मैं यहाँ पे ट्रांसपोज 400 माइनस 100 इक्वल्स टू SM का स्क्वायर। ओके, और आई कैन से दैट SM का स्क्वायर इक्वल्स टू 300। आई जस्ट ओनली नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ SM। तो मैंने क्या किया, SM इक्वल्स टू अंडर रूट 300। कैन आई डू दिस? सो क्या करते हैं यहाँ पे ट्रांसपोज, जब पावर ट्रांसपोज क्या बन जाता है आपका रूट। सो SM इक्वल्स टू, क्या मैं इस चीज को 3 into 100 बोल सकता हूँ? क्या लगा दी मैंने यहाँ पे पावर। अब देखो बच्चों यहाँ पे ना एक्सपोनेंशियल भूल जाता हूँ मैं आपको। AB की पावर क्या रहती है m, तो उस केस में A की पावर भी m, B की पावर भी m, याद है? तो मैं ना इस रूट को ना यहाँ पे स्प्लिट भी कर सकता हूँ। तो रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 100। हम सबको पता है कि जो रूट 100 होता है वो कितना होता है 10। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या मुझे SM की वैल्यू मिलेगी 10 रूट 3 इन टर्म्स ऑफ मीटर। ठीक है, तो बच्चों मैंने यहाँ पे क्या फाइंड किया अभी तक, ये कितना आया मेरा 10 रूट 3 इन टर्म्स ऑफ मीटर। लेकिन सर आपको तो SD फाइंड करना था, क्या फाइंड करना था आपको? SD। देखो हमको ये पता है कि SM जो है वो SD का क्या है हाफ। तो अगर मैं इसको यहाँ पे ट्रांसपोज करूंगा तो क्या ये 2SM बनेगा? यस सर। इक्वल क्या बन जाएगा मेरा SD। तो क्या मेरा आंसर अब डायरेक्ट आ सकता है? यस सर। बताओ है ना? यस सर। लॉजिक है? यस सर। पक्का? यस सर। तो सिंस SM इक्वल्स टू हाफ ऑफ SD और 2 into SM या फिर SD इक्वल्स टू 2 SM, तो SD इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई SM which is 10 रूट 3। तो SD कितना है मेरा बच्चों 20 रूट 3 इन टर्म्स ऑफ मीटर। क्योंकि हमको ये पहले से पता है कि जो हमारा SD है वो AS के बराबर है, AS हमारा AD के बराबर है। तो हमारा तीनों का तीनों जो साइड ऑफ द ट्राइंगल है या फिर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है क्या वो फाइंड हो गई यहाँ पे। तो द फाइनल आंसर वुड बी हमारा बचा 20 रूट 3। इजी? एनी क्वेश्चन? नो सर। दिस इज द सॉल्यूशन, शॉर्ट एंड सिंपल।
है।